जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? सर्वपितृ अमावस्या के समय पर इस कथा को सुनिए, पुरखे तृप्त हो जाएंगे, बहुत आनंद हो जाएगा। सबसे पहले बोलो फल्गु मैया की जय हो। तो इस समय हम श्री गया जी में हैं, फल्गु मैया के किनारे से ही ये समय लीजिए कार्यक्रम हो रहा है कालचक्र मैदान में, और वहीं से आप ये सब सुन रहे हैं। मैया जी के चरणों में वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिएगा। यहाँ पर पिंड हो रहे हैं और यहाँ पर तर्पण हो रहा है यहाँ पे, और गदाधर भगवान के चरणों में जो विष्णु पदी कहते हैं कि इन चरणों का दर्शन करने से तो हजारों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। श्राद्ध पक्ष में यदि ब्राह्मण पितृ तर्पण कर रहे हों, उस समय इनका दर्शन करने से भैया पूर्वज तृप्त हो जाते हैं, पुरखे तृप्त हो जाते हैं। मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर भगवान गदाधर का है और अनादिकाल का है, ऐसा नहीं है 100-200 साल पुराना है, ये अनादिकाल का है। और यहीं पर इतनी बड़ी बात है कि 10,000 ब्राह्मण पितृ पूजा कराते हैं। यहाँ पर पिंडदान होता है, बहुत आनंद होता है। लोग चल करके आते हैं, कपड़ा लत्ता बांटते हैं, क्योंकि गया जी में वस्त्र बांटने की बड़ी महिमा है। इसमें अंगोछा, जिसको उत्तरीय वस्त्र कहते हैं, उसको बांटने की बहुत बड़ी महिमा है। कहते हैं कि इससे आयुष बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। वैसे भी वस्त्र में साक्षात देव का वास बताया गया है। आप भी जब भी कभी श्री गया जी चल करके आते हैं तो वहाँ पर आप वस्त्र दान जरूर कीजिएगा। ये कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं कि गदाधर मंदिर, विष्णुपदी मंदिर की ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ वस्त्रों का दान हो रहा है। और अब आइए, अब हम आपको माता वैतरणी की बात बता रहे हैं। कहते हैं कि अमावस्या के दिन इस नदी की गाथा सुनने की बहुत बड़ी महिमा है, इससे पुरखे तृप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कथा को सुनने वाले लोग, सत्कर्म करने वाले लोग वैतरणी से बच जाते हैं। तो वह कथा मैं आपके बीच में सुना रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा। इमस्या आराधनम ब्रूहि मदतार्थम श्रोतमम कथम नगम्यते देवा नरेण नरकांतृतम। नारद जी ने विधाता ब्रह्मा जी को पूछा, आपने यम की बहुत बड़ी महिमा बताई, लेकिन यम के अंडर में जो रहने वाली, अंदर में रहने वाली जो वैतरणी है, इस वैतरणी से लोग कैसे बच सकते हैं? श्रूयते यम लोके तु सदा वैतरणी नदी। यम के लोक में जो भी कोई जाता है तो रास्ते में वैतरणी मिलती है। अनादृश्यात पारा च दुस्तरा बहु शोड़िता। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस वैतरणी से लोग कैसे पार हो सकते हैं, ये बताइए। उसका आर पार नहीं है। कहते हैं कि इसमें बहुत खून से भरी हुई है, पीव से भरी हुई है। हाँ, वर्णन किया गया कि यह रक्त से भरी हुई है। तो दुस्तरा सर्वभूतानाम सा कथाम सुतराम भवेत्। सभी जीवों के लिए वह सुतर कैसे हो जाती है, यमलोक के विषय में ये बहुत बड़ा भय है। उससे बचने के लिए आप जो हमें करना हो तो आप बताइए कि लोग इस वैतरणी से कैसे बच सकते हैं। मुझ पर कृपा करके भगवान ये आप बताइए। हाँ, तो ये कथा महादेव जी ने भी सुनाई है। अब महादेव वाच, भगवान महादेव क्या बोले सुन लीजिए। भगवान महादेव कहते हैं, द्वारावत्याम पुरा विप्रश्नातो अलम बड़ाम्बसी ददरसे मुन मायांतम मुदगलम नाम वाड़वा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारद, प्राचीन काल में मैंने द्वारका में 4 समुद्र में स्नान किया और मैंने देखा कि मुदगल मुनि वहां से आ रहे थे। तो मैंने महात्मा मुदगल से कुछ पूछा और फिर उन्होंने जो चर्चा की थी वही हम आपको, यह बड़ी अद्भुत बात कही गई। तपस्या के कारण उनके अंग सूर्य के समान चमक रहे थे। विस्मित होकर के मुदगल मुनि ने मुझको प्रणाम कर। मुदगल जी ने क्या कहा? अक्षमान मूर्छितो तेना पतितोस्मि धरातले प्रज्वलंती महांगानी गृहीतो यम किंकरई। क्या अद्भुत श्लोक है। हे देव, मैं अकस्मात पृथ्वी पर मूर्छित होकर के गिर पड़ा, मेरे अंग जलने लगे और यमदूतों ने मुझे पकड़ा। ये महात्मा मुदगल बोले शंकर जी। अंगुष्ठ प्रमाणक पुरुष मुझको बलपूर्वक खींचने लगे। यमदूतों ने मुझे कस करके पकड़ लिया और यमराज के पास मुझे ले जाने लगे। 8वें नंबर का श्लोक है। कहते हैं, बद्धो यम भटेर गाढ़म नितोस्मी समनांतिकम। मुझे जबरदस्ती से पकड़ करके लेकर के जा रहे थे। क्षण भर में मैंने पीले नेत्रों वाले यमराज को देखा। उनका मुख काला और अत्यंत भयंकर था तथा मृत्यु संबंधी सैकड़ों व्याधियों से वह युक्त। बात, पित्त आदि कफ दोष, मूर्ति मान दोष, उनकी सब सेवा में लगे थे। और कहते हैं, कहा गया है कि धर्माधिकारी चित्रगुप्त आदि लेखक बाघ, सिंह, वराहा, देखो शेर वगैरह, ये सब उनके पास में थे। बाघ, सिंह, वराहा, स्यारिन, भयंकर सांप, बिच्छू, दांत वाले भूत, कीड़े, खटमल और श्वान, गीद, स्यार, चोर, भूत और दरिद्रता, ये सब अपना केस खोले हुए, टेढ़ी भौं वाले, भयंकर मुख वाले, बड़े प्रताप वाले तथा नहीं डरने वाले, पापियों को दंड देने वाले,
अनगिनत उनके दूत वहां उनके पास में खड़े हुए, ये लिखा हुआ है। ये सब के नाम बता दिए। यम सभायाम सुसुबे से भ्यामाना पर, तो यमराज की सभा में शब्द थे वहां भयंकर जंगली जीवों से, वे उसी तरह लगते थे जैसे सर्पों से सुशोभित अंजनान चल हो। और उसके बाद अब शंकर जी आगे कहते हैं कि उसके बाद यमराज ने दूतों से कहा कि इन मुनि को तुम लोग कैसे ले आए। ये महात्मा जी कह रहे हैं। महात्मा जी जब वहां पहुंच गए तो शंकर जी कथा सुना रहे नारद जी को, कहते हैं कि महात्मा मुदगल को देख करके यमराज खड़े हो गए और यमराज ने कहा अपने दूतों से कि महात्मा जी को तुम कैसे लेके आ गए। कौंडिन्य ग्राम में भीमक का पुत्र है, उसका पुत्र मुदगल है, तुम लोगों को नाम का भ्रम हो गया है और तुम्हें लाना चाहिए था उसको, और ले आए ब्राह्मण को। वो क्षत्रिय है, उसको लेके आते। उस क्षत्रिय की आयु समाप्त हो गई है, उसको तुम छोड़ आए हैं, और निरा अपराधी इस महात्मा को तुम ले आए हो। तो वो तो भैया बड़े थर थर कांपने लगे। यमराज ने जब ऐसा कहा तो वो तो बड़े परेशान हो गए, थर थर कांपने लगे। और फिर आगे उन्होंने कहा कि वे सभी यमदूत यम से कहे कि हम लोग वहाँ गए थे, किसी शरीर को क्षीण आयु वाला नहीं देखे। हे सूर्यपुत्र, भ्रमित होने के कारण उसको नहीं जान पाए। तो यमराज ने क्या कहा, यमराज क्या बोले, किंकराणम शास्त्रे प्रायण भवताम नरा सुकृता द्वादशी येस्तु ख्याता वैतरणी तया उज्जैन्याम प्रयागे वा यमुनायाम च यमृता तिलहस्ती हिरण्यादि दत्तम यस्तु गवादिकम। क्या सुंदर बात कही है। यम ने कहा प्राय वह लोग तुम लोगों को नहीं दिखाई पड़ते हैं जो पवित्र द्वादशी व्रत, आज द्वादशी है, सुन लो वीडियो, द्वादशी से लेकर के अमावस्या तक इस कथा को कोई सुनेगा वैतरणी से पार हो जाएगा। पवित्र द्वादशी व्रत तथा वैतरणी विधि करते उन्होंने वैतरणी को मृत्यु लोक में पूजन गया जी में जाके किया। पूरी दुनिया में गया में ही वैतरणी है। कल भी हम बोल रहे थे आपको, उज्जैनी, प्रयाग, यमुना नदी के किनारे और भी जहाँ भी कहीं किसी की मृत्यु होती है तो कहते हैं कि उनके लिए तिल के द्वारा तर्पण कर दिया जाए और इस कथा को सुना जाए तो जीव मुक्त हो जाता है। जो हम आपको कहते हैं कि वैतरणी के किनारे पर गौ माता का दान, गौ माता का संकल्प, ये सब चीज़ें बड़ी प्रभावशाली हैं। कहते हैं कि हे स्वामी, वह व्रत कैसा है, इन सारी बातों को आप पूर्ण रूप से हमें बतलाएं। आपको प्रसन्न करने के लिए उसमें हम क्या कर सकते हैं। ये यम के दूतों ने यमराज को पूछा कि आपसे इस व्रत के बारे में आप बताइए कि लोग इस व्रत को कैसे करें, पूछा। यह पूरा का पूरा प्रसंग महात्मा मुदगल ये सुन रहे थे, शंकर जी नारद जी को सुना रहे। ये कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, इसको सुन लीजिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, पितरों के उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उनकी शांति के लिए ये वैतरणी की महिमा सुन लीजिए। वैतरणी कष्ट देती है, लेकिन आप गौदान जैसे दान करते हैं तो व्यक्ति को वैतरणी पार होने से कोई रोक नहीं सकता। गौ माता की बड़ी महिमा है इसमें। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, आप भी कुछ चारा, भूसा, हरा चारा जो भी है गौ माता को खिलाइए, उसे वंदन कीजिए, गौ पिंड भरिए, गैया मैया को पिंड बना करके दीजिए। बहुत बड़ी महिमा है। कल हमने भी गौ पिंड के द्वारा भगवान सालराम का बड़ा अद्भुत पूजन किया है और बहुत ज़्यादा ही आनंद हुआ है। जो जो चीज़ें इन ग्रंथों में लिखी हैं भैया, हम बिल्कुल वही करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और आप इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े हैं तो अवश्य में इन सब चीज़ों से बड़ा आनंद हो रहा है। पितरों का तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन इसमें हमें स्वयं को भी बड़ी तृप्ति मिल रही है। अब यमराज ने ये कथा सुना दी। अब यमराज क्या बोले, यमराज कहते हैं तासु सर्वासु विद्वत दूता वैतरणी व्रतम। हे दूतो, ये वैतरणी व्रत को आप सुन लीजिएगा। द्वादशी से लेकर के अमावस्या तक कभी भी इसे आप कर सकते हैं। प्रत्येक महीने में 1 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करके मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले उपवास के नियमों को करना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव देवेश, आज मेरा उपवास होगा। यदि ये कहीं नदी पड़े, सिरा दे, कहीं नदी पड़े, नदी के किनारे पर यदि यह व्रत वगैरह किया जावे तो इसकी महात्म्यता और ज़्यादा हो जाती है। तो कहते हैं कि द्वादशी से लेकर के अमावस्या तक कभी आप ये करें। तो ये वर्णन किया गया, इसमें नियम है स्त्री संग न होवे, गलत खान पान न होवे, और ये इसके प्रमुख नियम हैं। मिट्टी और तिल लेकर के नदी के किनारे जाया जाता है और उसमें पिंड बनाए जाते हैं छोटे छोटे, मिट्टी में तिल डाल करके, और फिर उसमें भगवान नारायण की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि गौ माता के लिए वो सामग्रियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं और अपनी देह पर भी तिल और मिट्टी लगा करके स्नान किया जाता है।
कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। विष्णु स्वरूप तिल का जन्म काशी में उत्पन्न हुआ है, ना पता हो तो सुन लीजिए। जितने भी तिल हैं भगवान विष्णु की देह से काशी में प्रकट हुए। तिल से स्नान करने से भगवान विष्णु सभी पापों से जीव को नष्ट कर देते हैं। इसके बाद सर्व औषधि से स्नान कीजिए। सर्व औषधि में पिसी हुई सरसों हल्दी में मिला करके उसे स्नान किया जाता है, उसको सर्व औषधि कहते हैं। भगवान विष्णु की देह से उत्पन्न तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाली इस सर्व औषधि भी भगवान नारायण से ही प्रकट हुई है। इससे पाप नष्ट होते हैं। फिर कहा जाता है कि तुलसी का पत्ता लेकर के अपना नाम लेकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। हाथ में स्नान करते समय हाथ में कोई भी नदी हो, हाथ में तुलसी पत्र ले लिया जावे और हमारे पूर्वजों का कल्याण हो, ऐसा मन में विचार करते हुए और तुलसी पत्र जल में समर्पित कर दिया जाता है। इस तुलसी पत्र के द्वारा उस नदी में रहने वाले जीव जंतुओं का कल्याण होता है। इस तरह से स्नान करके बाहर निकल आएं। फिर 2 वस्त्र धारण करके पितर तथा देवताओं का तर्पण करें। भगवान विष्णु की इसमें पूजा होती है। पंच पल्लव, पंच रत्न, दिव्य चंदन, माला से सुगंधित द्रव्य और जल से भरा हुआ तांबे के पात्र का एक कलश स्थापित किया जाता है और जिसमें पुरखों का पूर्वजों का आह्वान करते हुए उसकी पूजा होती है। और ये सब अपने कल्याण के लिए, पुरखे तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन इसमें अंत में हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इसमें फिर 7 आटे के पिंड बनाए जाते हैं और कहते हैं कि गौ माता का आह्वान किया जाता है, सालराम भगवान की पूजा की जाती है और नदी के किनारे हो जाए, नदी का किनारा नहीं है तो आप अपने घर कर सकते हैं। कहते हैं कि इसको कहते हैं वैतरणी पूजन, इसको कहते हैं वैतरणी व्रत। ये ग्रंथ में ये वैतरणी व्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें नीला सांड दान में दिया जाता है, बछड़े वाली गाय और एक नील सांड जिसका रंग नीला होता है और पाम उसके थोड़े सफ़ेद होते हैं। खुर के ऊपर जो पाम है, चारों पाम थोड़े सफ़ेद होते हैं और सांड का रंग नीला होता है। कहते हैं कि वहीं पूजा करते हुए इसके बाद वैतरणी की प्रार्थना की जाती है। ये पापों को विनष्ट करने वाली, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली वैतरणी, हे माँ भागे, और आप मेरा कल्याण कीजिएगा, यमलोक से मुझे बचाइएगा, वैतरणी सुदुष्चारे पापग्नि सर्व कामदे, ऐसी प्रार्थना की जाती है। और हमारे पूर्वजों को आप कल्याण कीजिएगा, जन्म मृत्यु तथा जरा से रहित, जो पापियों के लिए दुस्तर है और सभी प्राणियों को भय देने वाली है, पापियों को बड़ा कष्ट देने वाली है। कहते हैं धर्मात्माओं के लिए वैतरणी बिल्कुल उनके लिए मुक्ति का कारक बन जाती है। इस तरीके से ये प्रार्थना की जाती है। कहते हैं कि महोदधि के मथे जाने के समय 5 गाय उत्पन्न हुई। ये इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। जब सागर का मंथन हुआ तो उसमें से 5 गैया भैया निकल करके आई। पंचगाव समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधि। जिन 5 गायों के नाम मैंने बहुत बार बताए। मैंने आपको एक आध बार कहा है कि व्यक्ति को 5 गौ माता का गौदान करने की बात कही। 5 गौदान ना कर पाए तो कम से कम 1 गौदान तो कीजिए। बेटी का तो कन्यादान गौदान के बिना पूरा नहीं हो। जो बच्चे अपने माता पिता के लिए गौदान कर देते हैं वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन किया गया। गाम संपूज्य विधानेन अर्घ दद्यान समाहित। इसमें विशेष रूप से गौदान की बात कही गई है। कल भी मैंने आपको निवेदन किया कि वैतरणी के किनारे पर और ये पूजन करके गौ संकल्प करने का बहुत बड़ी महिमा है। और यह आप एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या इन दिनों में कभी भी आप कर सकते हैं। तो 5 गाय हैं, एक का नाम है नंदिनी, एक का नाम है सुरभि, एक का नाम है बहुला और एक का नाम है सुभद्रा और एक का नाम है सुशीला। ये 5 गौ माता की बात कही। यदि आपसे हो सके तो अपने जीवन में 5 गायों का दान करें। एक माता पिता के नाम से 2 गायों का करा दो और 2 गाय पति और पत्नी करा दो और 1 दान है भगवान के नाम से करा दो। 5 गायों का हो गया दान। जो भी जिसको अपना इष्ट आप मानते हैं, अपने गुरुदेव की तरफ से करा दो, अपने इष्ट की तरफ से करा दो, ये करा दो। आनंद कह दिया कि इन गौ माता को वहाँ वंदन प्रणाम किया जाता है, मानसिक भाव से पूजा की जाती है। वशिष्ठ महर्षि ने इसकी बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। वशिष्ठ महर्षि ने, और कहते हैं कि इस व्रत की बड़ी महिमा का उन्होंने बताया। गायों के बच्चे और ये सब बहुत ही ज़्यादा वंदनीय, बहुत ज़्यादा पूज्य है। तो ये वैतरणी व्रत की बात आपके बीच में जो कही जा रही है वो आप सुन रहे हैं। तत्पश्चात प्रदत्त गौ माता को घास दे करके और अपने कल्याण के लिए गम गदाए नमः इस मंत्र से गदा धारण भगवान जो गया जी में बैठे हैं उनका आह्वान किया जाता है। पम नमः पद्मनाभाय नमः
इस मंत्र से भी उनका नाम उच्चारण किया जाता है। ओम चम चक रूपिणे नमः और सम शंख रूपिणे विष्णवे नमः, ये मंत्र हैं। तो इनसे उनको वंदन प्रणाम किया जाता है। इस मंत्र से जो भी लोग पूजा करते हैं और शंख के द्वारा भगवान का अभिषेक करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, कहते हैं कि यमराज के दूत उन लोगों को छू भी नहीं सकते, इतनी बड़ी महिमा है। ब्राह्मणों को जैसे नित्य अग्निहोत्र और वेदाध्ययन वेद है, उसी तरह तप्त मुद्रा आदि धारण वेद है। जो मेरे यहाँ आकर के जो लोग कष्ट में होते हैं, बैतरणी पूजन इस व्रत के द्वारा उन्हें मेरे यहाँ आने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसा वर्णन भैया कहा गया, भगवान शंकर कहते हैं। इस तरह से मुदगल मुनि ने धर्मराज के मुख से सुनी हुई बात को मुझे कहा और उसके बाद वो चले गए। हे द्विजोत्तमो, जहाँ गोपी चंदन रहता है, गोपी चंदन जरूर भगवान को लगाएं, जहाँ गोपी चंदन रहता है वह ग्रह तीर्थ स्वरूप हो जाता है। इस बात को भगवान विष्णु ने कहा है। ये देखो शंकर जी कह रहे हैं कि गोपिका चंदनम यत्र तिष्ठतई वही द्विजोत्तमा तदग्रम तीर्थ रूपम च विष्णु नाम भासितम गला। उस घर को भगवान विष्णु छोड़ के नहीं जाते। उसमें पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा है, जो भगवान को गोपी चंदन लगाते हैं उन्हें प्रत्येक दिन द्वारका यात्रा करने का फल प्राप्त हो। इतनी बड़ी महिमा। हे ध्वजो, जिसके घर में गोपी चंदन रहता है उसके घर में कभी भी शोक मोह अमंगल रहता ही नहीं। 88 नंबर का 88 नंबर का श्लोक है, लिखा है शोक मोहो न तत्रस्तो न भवत्या शुभम क्वचित गोपिका चंदनम यस्या तिष्ठति द्विज सब। ये गोपी चंदन का इतना बड़ा भैया मातम है, इतनी बड़ी महिमा है। तो उनके पूर्वज हमेशा सुखी रहते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में गोपी चंदन का वितरण करने का, बच्चों ध्यान रखना, गोपी चंदन बांटना है, अमावस्या वर्णन है। कहते हैं कि पितृ पक्ष में यदि आप गोपी चंदन का वितरण करते हैं तो पितरों को, पूर्वजों को श्री द्वारका जी यात्रा करने का फल तत्काल प्राप्त हो। इतना बड़ा महात्म्य भैया गोपी चंदन की, इतनी बड़ी महिमा है। कहते हैं कि इस बैतरणी व्रत की कथा को जो भी कोई सुनता है या सुनाता है, उनके पुरखे सुखी रहते हैं और संतान की वृद्धि होती है। घर संतान विहीन नहीं होता। जिनके घर में श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, पितृपक्ष मनाया जाता है, तो इससे तो पितर अति प्रसन्न होते ही हैं। कहते हैं कहा गया है कि गोपी चंदन इतना अद्भुत है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी उसका भैया लेपन करते हैं। इसको शरीर पर लगाने से आदि व्याधियां नष्ट हो, लेकिन आप पूरे शरीर पर नहीं, आप अपने भाल पर लगाइए। और आनंद की बात यह है, स्त्री और पुरुष कोई भी क्यों ना हो, यदि वह अपने भाल पर गोपी चंदन लगाता है तो भगवान उसके ऊपर बड़ी कृपा कर देते हैं। धन्यवाद आपके लिए। आपने गोपी चंदन की बात सुनी। कहा गया है आपने ये बैतरणी व्रत की बात सुनी। कोई शराबी हो, ब्रह्मघाती हो, बालघाती हो और वो तक्षण मुच्यते तक्षणा देवः, कहते हैं शीघ्र ही वो लोग पापों से मुक्त हो जाते हैं, अपने पूर्वजों का उद्धार करा देते हैं। मद्यपो ब्रह्महा चैव गोगुनो वा बालहा तत्, जिसने मदिरा पी है, ब्रह्म हत्या कर डाली है, गाय माता को मार डाला और बच्चों की हत्या कर दी, ये भी अमावस्या को श्राद्ध करने से सब मुक्त हो। भैया मैं आपको कहूँगा 21 तारीख तक अमावस्या है और आप चूकिएगा नहीं बिल्कुल भी। अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए आप श्राद्ध कर्म करें और भगवान सालराम या भगवान गोविंद या तुलसी मैया के सन्मुख या किसी नदी के किनारे बैठकर इस कथा को जरूर सुने, जो कथा हमने आपको सुनाई है। इस कथा को बैतरणी व्रत के नाम से जाना जाता है और पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में इसको सुनने की बड़ी महिमा है। इससे पुरखे मुक्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। आपने वीडियो को पूरा सुना। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। एक बार फल्गु मैया के दर्शन जरूर कीजिएगा। ये आप फल्गु माता के दर्शन कर रहे हैं, एक बार गदाधर भगवान के मंदिर का भी दर्शन कीजिएगा। ऐसा प्राचीन काल का सांवले रंग का यह मंदिर बना हुआ है। भगवान नारायण के चरण ही यहाँ पर श्री गयाजी तीर्थ के रूप में यह तीर्थ पट हुआ है। तो ये सुंदर सी छवियाँ आप देख रहे हैं, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। एक बार बोलिए गदाधर नाथ भगवान की जय हो। ये सुंदर से मंदिर आप देख रहे हैं, बहुत आनंद हो रहा है और हमें विश्वास है ये कथा आपकी समझ में जरूर आई होगी। समझ में आई है तो वीडियो को आगे भेजें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। मैं एक बार कहूँगा कि आप अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन, अमावस्या के दिन तर्पण, श्राद्ध अवश्य में जरूर करें, क्योंकि भूली बिसरी जो भी तारीखें, तिथियां हैं, अमावस्या का श्राद्ध करने से कहते हैं कि हमारे संपूर्ण पितर तृप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। अमावस्या को वस्त्र दान जरूर करें, तिल का दान जरूर करें। बहुत आनंद आया है। वीडियो तो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन आनंद में कोई कमी नहीं रही। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए।
और नई नई अपडेट प्राप्त करिए। हरे कृष्णा। हर हर महादेव। घर घर